This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. मंडे के लिए दोस्तों एफआईआईज प्रोज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। रिटेलर को दोस्तों साइड कर चुके हैं। ऊपर से दोस्तों कल के दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है एंड देन ग्लोबल मार्केट भी कंप्लीटली मिक्स है। सब कुछ दोस्तों मिक्स होके कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा, डाटा को दोस्तों हम अभी डिकोड करने वाले हैं एक एक करके। और मेरे भाई अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। जो लोग न्यू व्यूअर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन से भी मैं जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस देने वाला हूं जैसे कि हर हफ्ते देता हूं। जैसे उस दिन 10:28 पे कह दिया था फाइनल सपोर्ट बैंक निफ्टी का 56,500 है, और उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों 10:28 पे कहा था, ठीक 11:30 पे वो सपोर्ट लेवल के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है और फ्री फॉल देखने को मिला 539 पॉइंट का क्लियर कट एक मैसिव फॉल। तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग टेलीग्राम पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन इतना सब कुछ, एक तो सेंटीमेंट भाई इस हिसाब से बदल चुका है, ऊपर से दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट का क्या इफेक्ट रहेगा, लाइव मार्केट में क्या चेंजेस आ सकता है, एवरीथिंग सब कुछ मैं अपडेट कर दूंगा। और कुछ भी चेंजेस हुआ जो हम अभी डिकोड करेंगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एफआईआई प्रोज डाटा, रिटेलर का डाटा, एवरीथिंग सब कुछ डिकोड करके जो चार्ट में बना के आपको दिखाऊंगा, यही चार्ट पॉसिबिलिटी है बन सकता है। ऐसे वीडियो दोस्तों ट्यूसडे से आपको कब मिलेगा? आज तो मिल गया मंडे के लिए, ट्यूसडे से फ्राइडे तक आप देख सकते हैं ठीक सुबह देखिए 7 बजे इस टाइप का वीडियो आता है। तो मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस वगैरह सब इवनिंग में आता है, लेकिन डाटा डिकोडिंग दोस्तों एवरी डे सुबह 7 बजे आता है। और सुबह 7 बजे का वीडियो और भी एक्यूरेट रहता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं परफेक्ट एक आप कह सकते हैं कि एक सेंटीमेंट हमें सुबह सुबह पता चल जाता है। तो डेफिनेटली जाकर टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए ज्वाइन हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है कल के दिन के लिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि कल का दिन दोस्तों पागलपन होने वाला है, क्योंकि इतना सारा सेंटिमेंट है, इतना सारा न्यूज है, बहुत कुछ इफेक्ट कल के दिन मार्केट करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यार लाइक आप लोग जरूर करना, 100 लाइक तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हैं जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं, कल भी उनको थैंकफुल हुआ था मैं और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, 100 लाइक तो बनता ही बनता है। तो सबसे पहले देखिए एफआईएस का केस मार्केट में तो छोड़ ही दीजिए, वहां पे कंटिन्यू सेलिंग चालू है। कल के दिन भी हमने बात किया था, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सेलिंग का मोमेंटम चालू है, कुछ बदला तो नहीं है। वर्ल्ड मार्केट की बात करूं तो डाउ फ्यूचर 152 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक वगैरह 222 पॉइंट समथिंग अप है, और बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों मिक्स्ड सेंटीमेंट है। और कल के दिन जो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने कहा था स्लाइटली गैप ओपनिंग का पॉसिबिलिटी है, 82 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अप ही दिखा रहा है। तो सेंटीमेंट की बात करूं दोस्तों हैंग वगैरह थोड़ा डाउन है, तो बड़ा ही मिक्स सेंटीमेंट है और डाटा भी बड़ा मिक्स है, क्योंकि एफआईआईएस से चालू करते हैं फिर, ठीक है। तो डेली एफआईआईएस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआईएस थर्सडे के दिन, मंडे के लिए, और आई नो थर्सडे के दिन एक्सपायरी था, जो लोग रेगुलर रिव्यूअर है उनको पता है एक्सपायरी पे बहुत सारे जो कहीं ना कहीं पोजीशन है स्मार्ट मनी क्लोज करते हैं, तो वो डाटा दिखता है। यानी कि एक्सपायरी का ऑप्शन डाटा इतना वैल्यूएबल नहीं रहता जितना फ्यूचर का डाटा रहता है। मैं फ्यूचर पे आऊंगा, बट ठीक है आप इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक हिंट के लिए भी देख सकते हैं। तो एफआईआई दोस्तों थर्सडे के दिन एफआईआई कॉल चेंज -4280 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके बैठे हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 26,214 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट भी बाय करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों मंडे के लिए, यानी कि थर्सडे के दिन मंडे के लिए बेसिकली एफआईआई बेरिश ही है। ऑप्शन का जो सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे, क्योंकि कॉल भी 4,280 लॉट इन्होंने सेल किया है और पुट भी 26,214 लॉट कहीं ना कहीं बाय किया है। एंड रियली सॉरी फॉर नॉइस, पीछे काम चल रहा है तो मैं बहुत वेट करके वीडियो बनाता हूं दोस्तों, आपको नहीं पता बहुत सारे कट बीच में लगता है वीडियो की, अचानक से साउंड आता है तो मैं क्या कर सकता हूं यार। तो डेली एफआईआईज अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर पे, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है, देखो ऑप्शन पे तो क्लियर कट वेरिस है, फ्यूचर जो मैं कहता हूं दोस्तों वहां पे आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्यूचर कहीं ना कहीं वो मंथली एक्सपायरी में जाके चेंज होता है, वीकली में नहीं।
तो एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर -2064 करोड़ का दोस्तों सेलिंग करके गए हैं थर्सडे के दिन, मंडे के दिन। एफ आई आई बैंक निफ्टी फ्यूचर में -28 करोड़ का एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में 6 करोड़ का सेलिंग है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे कंप्लीटली हर एक इंडेक्स का जो सेगमेंट है वहां पे एफ आई आई सेल करके गए हैं। तो ऑप्शन डाटा कंप्लीटली वेरीज, फ्यूचर डाटा कंप्लीटली वेरीज। तो एफ आई आई दोस्तों वन लाइन में ड्रॉ करूंगा 100% कहीं ना कहीं क्लियरली वेरीज ही दिख रहे हैं, कोई डाउट यहां पे नहीं है। प्रोस की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा, दो स्मार्ट मनी झगड़ा किए हैं जो कि आपको अभी दिखेगा। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज 35,915 लॉट प्रोस दोस्तों कॉल को बाय करके गए हैं, यानी कि बुलिश। एफ आई आई इस कॉल को याद कीजिए, अभी अभी आपने देखा होगा 4,000 समथिंग कहीं ना कहीं सेल किए थे, 4,280 लॉट आप देख सकते हैं। इस कॉल चेंज बहुत स्मॉल क्वांटिटी सही, बट कॉल को सेल किए थे। लेकिन प्रोस दोस्तों कॉल को बाय करके बैठे हैं कल के दिन के लिए। प्रोस कॉल चेंज 35,915 लॉट, लेकिन कॉल 35,000 बाय कर लिया तो क्या हुआ? प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.28 लाख लॉट दोस्तों प्रोस पुट को बाय करके बैठे हैं, यानी कि कंप्लीटली प्रोस भी बेरिस आप पकड़ सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैंने कहा ना ऑप्शन डाटा को आप इतना सीरियसली मत लीजिए, यहां पे तो थोड़ा थोड़ा झगड़ा किए भी हैं भाई इसके साथ। लेकिन अगर आप फ्यूचर में देखोगे कंप्लीटली प्रोस फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे प्रोस इंडेक्स फ्यूचर 7,857 लॉट दोस्तों प्रोस जो है वो फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं, यानी कि प्रोस कंप्लीटली बुलिश है फ्यूचर सेगमेंट में। तो प्रोस का डाटा सबसे पहले तो जो पुट दोस्तों बाय किए हैं डेफिनेटली वो इंपैक्टफुल है। अगर आप देखोगे 1.28 लाख, उसके लिए मैं बस कहीं ना कहीं ग्राफ डाउन की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं। और बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों प्रोस फ्यूचर में भी बाइंग है और कहीं ना कहीं 35,000 लॉट कॉल भी बाय करके गए हैं, यानी कि ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं 60-40 का डाटा बनता है। 60% कहीं ना कहीं प्रोस बेरिस हैं जो पुट इतना हाई क्वांटिटी में बाय करके बैठे हैं, एंड 40% कहीं ना कहीं दोस्तों अप में कहना चाहूंगा, जो कि बुलिश पोजीशन तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर की तरफ अगर हम जाएं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर को अगर आप देखोगे दोस्तों क्लाइंट कॉल चेंज -28,661 लॉट रिटेलर कहीं ना कहीं कॉल को सेल किया है, बेरिस है। लेकिन क्लाइंट पुट चेंज तो आप जरा देखिए, -1.64 लाख लॉट दोस्तों रिटेलर पुट को सेल करके बैठे, यानी कि कंप्लीटली रिटेलर बुलिश है। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों रिटेलर को फ्यूचर सेगमेंट में, वहां पे भी कंप्लीटली बुलिश हैं, प्रोस से भी ज्यादा बाइंग करके गए हैं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों रिटेलर इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे 12,596 लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो बाय करके बैठा है, यानी कि रिटेलर कंप्लीटली बुलिश है। फ्यूचर में देखो बुलिश, ऑप्शन पे देखो तो पुट सेल करके गया, यानी कि कंप्लीटली बुलिश, -1.64 लाख लॉट पुट सेल किया है। बस बेरिस एक ही सेगमेंट में दिख रहा है, वो है कॉल थोड़ा सा सेल किया है 28,661 लॉट का, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों रिटेलर का कहीं ना कहीं 90-10 है, यानी कि 90% भी 90% कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक है। 90% बुलिश और 10% बेरिस। बुलिश का पोजीशन तो आपने देख लिया, 10% कहीं ना कहीं स्लाइटली बियरिश हैं जो कॉल को सेल करके बैठा है। बाकी तो पुट उससे कहीं ज्यादा गुना पुट सेल किया और फ्यूचर में बाइंग किया। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखोगे एफ आई आई उसका क्लियर व्यू है डाउन। प्रोस को अगर आप देखोगे 40% बुलिश 60% बेरिश, ओवरऑल प्रोस का भी डाउन। थोड़ा सा झगड़ा तो किए हैं दोस्तों, क्योंकि एफ आई आई वन साइडेड बेरिश है, प्रोस थोड़ा बुलिश पकड़ के गए हैं। रिटेलर तो 90% कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि बुलिश है एंड 10% बेरिश है। तो चार्ट कैसे बनेगा फिर हम देखते हैं। सबसे पहले ये तो गिफ्ट निफ्टी का ही चार्ट है, और कल के दिन देखो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट के हिसाब से 80 पॉइंट कहीं ना कहीं गैप अप खुल सकता है। अब कल 6:30 के बाद भाई और थोड़ा नीचे आ गया ना तो समझ जाना कल फ्लैट ओपनिंग होगा, अगर और थोड़ा ऊपर चला गया तो गैप अप खुलेगा। दोनों कंडीशन के हिसाब से मैं बता दूंगा दोस्तों कि मार्केट में चार्ट कैसा बनेगा, पॉसिबिलिटी क्या रहेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो हमें शो हो रहा है 80 पॉइंट का गैप अप, यानी कि मीडियम अगर एक गैप ओपनिंग होता है 50 60 80 पॉइंट 100 पॉइंट का ही पकड़ लीजिए, अगर एक गैप ओपन होता है तो उसके बाद चार्ट क्या बनेगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे थोड़ा सा मीडियम अगर गैप ओपनिंग हो जाता है तो फायदा किस किस को मिलेगा, चलिए हम फिर से रिवीजन करते हैं। एफआईआई को क्या कुछ फायदा मिलेगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉल सेल किया है, पुट बाय किया है, फ्यूचर में सेल किया है। तो एफआईआई को तो छोड़ ही दीजिए, टॉपिक से हटा दीजिए। एफआईआई को दोस्तों कल के दिन अगर मीडियम गैप अप खुला तो बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला। प्रोस को क्या कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि प्रोस कॉल को बाय किया है 35,915 लॉट, करेक्ट।
तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं दोस्तों फायदा दिखेगा अगर मीडियम गैप अप खुलेगा तो। बाकी प्रोस को डेफिनेटली इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे बढ़िया प्रॉफिट दिखेगा, जहां पे 7,857 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस फ्यूचर भी बाय करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों कल मीडियम गैप अप ओपन होने पे जो कॉल बाय किया है प्रोस वहां पे प्रॉफिट दिखेगा, और जो फ्यूचर बाय किया है 7,857 लॉट फ्यूचर वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट दिखने वाला है। प्रोस को ठीक ठाक प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन एक ही पोजीशन में थोड़ा नुकसान सो होगा, वो है 1.28 लाख लॉट जो पुट को कहीं ना कहीं बाय करके बैठे हैं। उसका केस हम बाद में देखेंगे, बट ओवरऑल प्रोस को तो मीडियम गैप अप पे थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा ही। रिटेलर को बढ़िया प्रॉफिट दिखेगा कल के दिन, क्योंकि गैप अप ओपन होने पे रिटेलर जो 1.64 लाख लॉट पुट को सेल किया वहां पे प्रॉफिट दिखेगा। हाँ, जो कॉल सेल किया है वहां पे थोड़ा लॉस दिखेगा, बट रिटेलर को पुट जो सेल किया है वहां पे प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप पुट का डाटा सीरियसली ना भी लें, ऑप्शन का डाटा, तो भी दोस्तों फ्यूचर में तो रिटेलर को अगर आप देखोगे 12,596 लॉट रिटेलर कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय करके बैठा है, तो वहां पे तो डेफिनेटली प्रॉफिट दिखने वाला है। यानी कि दोस्तों स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल कल के दिन रह सकता है। जैसे ही मार्केट कल के दिन गैप ओपनिंग होगा, जो एफ हैं दोस्तों, ठीक है, जो एफ हैं वो तो कहीं ना कहीं दोस्तों सोचेंगे कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएं। भाई गैप अप खुलने पे हमारा हालत खराब हो चुका है, हम मार्केट को नीचे लेके जाना चाहेंगे। एफ का सिंपल थिंकिंग ये रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों प्रोस। एफ प्रोस को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई प्रोस, तुम्हारा तो जो बाइंग वगैरह पोजीशन है वहां पे तो बढ़िया प्रॉफिट दिख गया। प्रोस बोलेगा बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट दिखा है मुझे, 35,000 लॉट कॉल बाय करके बैठा हूँ, फ्यूचर में बाय करके बैठा हूँ। तो एफ बोलेगा हमारा भी कुछ देख लो भाई, अपना प्रॉफिट तुम बुक कर लो, और जो 1,28,000 पुट कहीं ना कहीं तुम बाय करके बैठे थे उसको प्रॉफिट में लाने के लिए हमारा साथ दो, मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे लेके चलिए, हम आते हैं बोल के। तो प्रोस एफ और प्रोस का दोस्तों थिंकिंग फिर सेम होने लगेगा। क्रोज भी बोलेगा ठीक है भाई, गैप अप खुल गया 80-100 पॉइंट का, मुझे प्रॉफिट दिख गया, मुझे क्या ही दिक्कत है, मार्केट को मैं नीचे लेके जाता हूं। मेरा जो कहीं ना कहीं पुट बाइंग पोजीशन है, चलो मैं कहता हूं पुट का पोजीशन सीरियसली ना भी लेते हैं ऑप्शन का, फिर भी प्रोस जब अपना बाइंग पोजीशन को एग्जिट करेगा तो भी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है ना, उस लॉजिक के हिसाब से भी थोड़ा डाउन बनता है। एफ प्रोस का थिंकिंग फिर सेम हो गया। एंड देन दोस्तों जो रिटेलर को फंसाने का मेन इरादा है, क्योंकि रिटेलर को अगर आप देखोगे 1.64 लाख लॉक रिटेलर सेल करके बैठा है, कॉल कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि सेल करके बैठा है, वहां पे थोड़ा नुकसान दिखेगा। पुट सेल करके बैठा है, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, बट इमीडिएटली कल मार्केट खुलते हैं कहीं ना कहीं नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, सो द रिटेलर प्रॉफिट भी बुक ना कर पाए बोल के, या फिर और फंसा के थोड़ा नीचे लेके आए। जो फ्यूचर रिटेलर कहीं ना कहीं बाय करके बैठा है 12,596 लॉट दोस्तों, उसको कहीं न कहीं वहाँ पे डेफिनेटली कल गैप अप थोड़ा अगर खुला तो प्रॉफिट दिखेगा, बट स्मार्ट मनी वो ज़्यादा कहीं न कहीं टिकने नहीं देंगे, मार्केट को आई थिंक नीचे लेके आ सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये सारा लॉजिक मिला के अगर गैप ओपनिंग हुआ तो पॉसिबिलिटी ये बनता है कि आफ्टर गैप ओपनिंग थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट फिर से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है पहला हाफ। और क्यों फॉल करेगा पता है आपको, एफ का मेन जो सेलिंग पोजीशन है वही सबसे मेन रीजन हो सकता है। निफ्टी फ्यूचर में आपने देखा होगा एफ 2064 करोड़ का जो सेलिंग करके बैठे हैं, तो कल कहीं ना कहीं गैप ओपन होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक डिप ले सकता है, फिर खुलते हैं एक डिप जरूर ले सकता है। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं साइड के एंड आते हैं स्लाइटली रिकवरी देखने को मिल सकता है। ये पहला कहीं ना कहीं कंडीशन गैप ओपनिंग होने पे दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का चार्ट बनता हुआ, ठीक है। एंड देन हाँ, आपके मन में अगर आ रहा है कल के दिन इलेक्शन का रिजल्ट क्या इफेक्ट करेगा, मेरा आंसर 50-50 है, क्योंकि महाराष्ट्र का आपने देख लिया होगा, लाइक हरियाणा का आपने देख लिया होगा, यानी कि जो स्टेट इलेक्शन रहता है दोस्तों वो मार्केट को इतना इम्पेक्ट नहीं करता है। फालतू में कहीं ना कहीं हाइप बनाया जाता है, थंबनेल में ये वो करते रहते हैं बाकी यूट्यूबर अगर आप देखोगे इलेक्शन का, बट आप खुद जाके देखिए, आप ऑनेस्टी के साथ बोलिए, जो लोग 1-2 साल से मार्केट में, आपको क्या फर्क दिख गया स्टेट इलेक्शन में। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट आया है दोस्तों बीजेपी, कुछ भी फर्क नहीं दिखा मार्केट में, मतलब मार्केट में इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और अगर आप देखोगे अभी हरियाणा का था, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, बस एक हाइप बनाया जाता है बट इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो स्टेट इलेक्शन में मेरा तो जितना भाई मैं देखा हूं, मतलब मार्केट कुछ बहुत बड़ा रिएक्ट नहीं करता कि भाई 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, फिर 1,000 पॉइंट गैप अप खुल जाए, भाई गिर जाए इसे 1,000 पॉइंट, नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइक बजट डे हो गया, ठीक है, और 5 साल में जो इलेक्शन होता है दोस्तों उसके मतलब उस टाइप का इलेक्शन में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट रहता है, बट स्टेट इलेक्शन तो इतना मार्केट इम्पैक्ट उसको नहीं करता, ऑनेस्टी के साथ में बोल रहा हूँ। आप भी बैक टेस्ट करके चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो डाटा मेन है, फिर डाटा बेयरिश है, तो कल अगर 100 पॉइंट समथिंग गैप अप खुला तो मार्केट को डेफिनेटली थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट टाइम पे इम्पेक्ट कर सकता है।
और रिटेलर जो ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल वगैरह देख के एक्साइटमेंट होकर वो सोच के शायद बुलिश पोजीशन बना सकता है और वो भी फंसा के मार्केट को वो नीचे लेके आएंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी को बहुत अच्छे से पता है दोस्तों रिटेलर का साइकोलॉजी। बस इधर उधर न्यूज पढ़ना और उस हिसाब से रिटेलर सोचने लगता है कि यार स्टेट इलेक्शन का भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भाई, अगर पड़ गया तो मेरे लिए सरप्राइज रहेगा, क्योंकि मैं पिछले जितना भी इलेक्शन है फॉलो करते आ रहा हूँ, मार्केट का चार्ट देखता हूँ, इतना इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ा है, कुछ खास लगता ही नहीं है चार्ट में, नॉर्मल डे लगता है। तो दोस्तों अगर गेप अप खुला तो आपको पता चल गया चार्ट किस टाइप का बन सकता है, साइड होकर कहीं ना कहीं डाउन आ सकता है, और इतना सारा बेयरिश पोजीशन देखते तो वही लग रहा है। एंड थोड़ा सा साइड होकर एंड में जब एफआई प्रोज अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर फ्लेट खुला तो कल के दिन मार्केट, कल अगर गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं ओपन होगा और थोड़ा नीचे चला आया और फ्लेट ही अगर ओपनिंग हुआ, तब क्या हो सकता है, तब भी दोस्तों कहीं ना कहीं व्यू डाउन की तरफ रहेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट कल फ्लेट खुलेगा एफआईआईस तो चाहेंगे ही मार्केट को नीचे लेने के लिए। एफआईआईस प्रोस को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारा भी पुट बाय है तो 1.28 लाख लॉट, तो यार तुम उसको प्रॉफिट में लाने के लिए हमारा साथ दो, पहले मार्केट को हम नीचे लेके जाते हैं। अगर फ्लेट ओपन होकर मार्केट ऊपर चला जाए तो एफआईआईस बोलेंगे रिटेलर को फायदा हो जाएगा, क्योंकि रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, लाइक पुट सेल करके बैठा है 1.64 लाख लॉट। तो सीधी सिंपल सी बात है, कल फ्लेट भी खुलाना तब भी दोस्तों ओवरऑल व्यू एक डिप की तरफ ही बन रहा है। तो मेरा दोस्तों फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 4 मई के दिन कहीं ना कहीं चार्ट कैसे बन सकता है। अगर मार्केट 80 से 100 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो इनिशियली 10-15 मिनट थोड़ा साइड होकर एक डिप जरूर दिखा सकता है पहले आप में ही, एंड देन कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा चॉपी हो गए, जो इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह आ रहा होगा, एग्जिट पोल वगैरह ऐसे, तो उसके लिए मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है, एंड में थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है। इस टाइप का कहीं ना कहीं चार्ट बनेगा अगर गैप अप खुला तो। अगर मार्केट फ्लेट भी खुलता है तब भी दोस्तों एफआईएस के सेलिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, डिप दे सकता है इनिशियली, एंड थोड़ा सा आइडिया के एंड मोमेंट में सेम कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ। बाकी देखते हैं कल लाइव मार्केट में। देखिए अब मैं जो है ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ते दोस्तों डाटा इतना अच्छा काम नहीं दिया, आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि जनवरी फरवरी मंथ पे डाटा ना ऐसे मैजिक के जैसा काम दे रहा था, मैं जो बोल रहा था वही चार्ट बन रहा था। तो बेकार में मैं कभी भी अपना बढ़ावा नहीं करता कि भाई डाटा नहीं ना भी काम दे रहा है तो मैं कुछ भी बोलते जाऊं। देखो मैं चाहता तो ऐसे भी मैं कर सकता था, आपको 24,300 का ये वो लेवल दे देता और बोल देता कि भाई इसके नीचे ये उसके नीचे ये, हमेशा सही दिखा पाता, बट कभी ऐसे नहीं करता मैं, जो है वो है, सिंपल है, फाइनल वर्डिक्ट यही है। अगर कल के दिन सेटअप बनेगा तो करेंगे, यानी कि दोस्तों कल अगर गैप अप खुल के ऐसे थोड़ा रेंज बना के नीचे की तरफ डे का लो टूट रहा है या फिर गैप अप खुल के लोअर लो प्राइस एक्शन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हम पुट के तरफ जाएंगे दोस्तों विद एसएल के साथ। अगर भाई कल गैप अप खुल के ऊपर ही जा रहा है तो मैं खुद टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा भाई प्राइस एक्शन बन नहीं रहा है बोल के। अगर कल गैप अप खुल के लोअर लो प्राइस एक्शन बना और कहीं ना कहीं हमने पुट लिया और फिर मार्केट रिवर्स हो गया तो डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करूंगा कि भाई आज का व्यू गलत था बोल के। तो जो है वो मैं चाहता तो ये भी बोल देता, हाँ भाई 24,400 लाइक एक रेजिस्टेंस लेवल है, कल खोलने के बाद ऊपर चला जाए तो फिर आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। या फिर बोल देता कि भाई फ्लेट ओपन हो के ना कल अगर डाटा नेगेटिव है 24,200 का लेवल टूटा तो ही डाउन साइड, तो फिर एक तो एक ना सही हो जाता, मैं फिर सही साबित कर लेता, ऐसे नहीं करता मैं। जो है दोस्तों यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। बट अगर कल के दिन मार्केट में कुछ चेंजेस होता है, रिजल्ट का अगर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा, ओआई एनालिसिस में चेंजेस दिखा, डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो डेफिनेटली आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, अपने वही को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू।